तो एक दमदार पॉलिटिकल इमेज आखिर बनती कैसे है? आज हम एक सोर्स के एनालिसिस को देखेंगे जो ये बताता है कि किसी नेता की पब्लिक इमेज को कितनी बारीकी से गढ़ा जाता है। अब ये बयान देखिए, वो हमारे भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। ये एक समर्थक का कहा हुआ है। ये दिखाता है कि किसी नेता के लिए भक्ति किस हद तक जा सकती है, और हमारा सोर्स वीडियो इसी की पड़ताल करता है। ये एक ऐसी भावना है जो कई बार तर्क से भी आगे निकल जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी शक्तिशाली पॉलिटिकल इमेज बनाई और मेंटेन कैसे की जाती है। चलिए सोर्स वीडियो के तर्कों के आधार पर इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो इस विश्लेषण के मुताबिक कहानी का पहला पिलर है मामूली शुरुआत की कहानी, और इसमें सबसे खास है चाय बेचने वाली वो जानी पहचानी कहानी। तो देखिए, एक तरफ दावा है कि मैं बहुत गरीब परिवार से था, ट्रेनों में चाय बेचता था, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स कुछ और ही चीजें सामने रखता है, जैसे बचपन की तस्वीरें जिनमें वो सूट पहने हुए हैं, या उनके छोटे भाई का ये कहना कि वो चाय वाले के बेटे थे, खुद चाय वाले नहीं। और इस बात को और पुख्ता करने के लिए सोर्स नीलांजल मुखोपाध्याय का जिक्र करता है, जिन्होंने उस नेता पर बायोग्राफी लिखी है। उनके मुताबिक गरीबी के ये दावे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प तर्क दिया जाता है। सोर्स कहता है कि किसी नेता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ये तय नहीं करती कि उनका शासन कैसा होगा। देखिए, मुसोलिनी और स्टालिन गरीब बैकग्राउंड से थे लेकिन तानाशाह बने। वहीं पोल पॉट अमीर परिवार से था और वो भी एक तानाशाही था। चलिए अब दूसरे पिलर पर आते हैं, जिसे सोर्स व्यक्तिगत त्याग की कहानी कहता है। ये एक ऐसा दावा है जो बार बार सुनने को मिलता है। मैंने देश के लिए अपना घर, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। ये एक बहुत पावरफुल इमेज बनाता है ना, कि देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया गया है। लेकिन सोर्स इस दावे पर भी सवाल उठाता है। वो पूछता है कि क्या लाल बहादुर शास्त्री या ज्योतिराव फूले जैसे नेता जिनका परिवार था, क्या उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया? मतलब क्या देश सेवा के लिए परिवार छोड़ना जरूरी है? और इसी त्याग की कहानी को एक और लेवल पर ले जाया जाता है इस बयान से, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल पड़ूंगा जी। यहां से बनती है एक फकीर की इमेज जिसके पास कोई सांसारिक मोहमाया नहीं है। तो एक तरफ है फकीर की छवि और दूसरी तरफ सोर्स कुछ और ही फैक्ट्स रखता है, जैसे 1,40,000 रुपए के सनग्लासेस, 12 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी, या फिर एक ही दौरे पर 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदलना। ये बातें फकीर वाली इमेज से कितनी अलग है ना। इतना ही नहीं, सोर्स टाइमलाइन पर भी सवाल खड़े करता है, जैसे 1987-88 में डिजिटल कैमरा इस्तेमाल करने का दावा, जबकि पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा तो अमेरिका में 1990 में लॉन्च हुआ था। या फिर 90 के दशक में पेरिस, लंदन और अमेरिका के दौरे, वो भी एक बड़े पद पर आने से काफी पहले। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर, सुपर हीरो वाली इमेज। मतलब नेता को मसीहा से भगवान का अवतार बना देना। जरा इन बयानों पर गौर कीजिए जो अलग अलग नेताओं ने दिए हैं। पीएम मोदी भारत के लिए भगवान का तोहफा हैं। भगवान खुद मोदी के रूप में धरती पर आए हैं। यहाँ तक कि मोदी राम हैं और अमित शाह कृष्ण हैं। ये सब बातें पब्लिक में कही गई हैं। लेकिन सोर्स के मुताबिक ये कोई नई तरकीब नहीं है, इतिहास में भी ऐसा हुआ है। कभी एडोल्फ हिटलर की तुलना जीसस से की गई थी और कहा जाता है कि उसके पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट होने के लिए बाइबल तक को बदला गया। तो सोर्स इस पूरी प्रोसेस को ऐसे समझाता है। स्टेप 1, नेता को भगवान का दर्जा दे दो। स्टेप 2, अगर नेता का बर्ताव भगवान के शांत स्वभाव से मेल ना खाए तो भगवान की इमेज ही बदल दो। और स्टेप 3, सोर्स इशारा करता है गुस्सैल राम और गुस्सैल हनुमान की तस्वीरों के बढ़ते चलन की तरफ। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि इस प्रभाव को बनाए कैसे रखा जाता है। सोर्स इसे कहता है मीडिया सैचुरेशन और ब्रांड मैनेजमेंट। आंकड़े देखिए, सोर्स का दावा है कि सरकार ने 8 सालों में विज्ञापनों पर लगभग 64.91 अरब रुपए खर्च किए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो ये चेहरा दिखता कहाँ है? अखबारों में, टीवी चैनलों पर, रेडियो पर, पेट्रोल पंप पर, और तो और वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी। मतलब हर जगह मौजूदगी सुनिश्चित की जाती है। सोर्स इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए सिंगर जिम मॉरिसन की एक लाइन का इस्तेमाल करता है, जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। बात सीधी और साफ है। लेकिन इस मोदी मैजिक की कहानी के बीच सोर्स एक और आंकड़ा सामने रखता है जो एक अलग ही तस्वीर दिखाता है।
साल 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। और यहीं पर आकर सोर्स हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। सवाल ये कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग और व्यक्ति पूजा, इन दोनों के बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ है? और ये सवाल सिर्फ एक देश या एक नेता तक सीमित नहीं है।